औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा पॉलिटिकल साइंस का है वो है टेरिटरी एज अ स्टेट एलिमेंट। हमने लास्ट प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट के इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे पढ़ी हैं, वो देख सकते हैं। उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो स्टेट के लिए लाजम हैं। तो आज जो इसका लाजमी एसेंशियल एलिमेंट है वो टेरिटरी है। इसको हम टेरिटरी को एज अ स्टेट एलिमेंट आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं। टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। इसके हवाले से प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है, लिहाजा हम आज जो बात करेंगे वो टेरिटरी के ऊपर बात करेंगे। अब स्टेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए टेरिटरी पे चलते हैं कि इट इज़ द पीपल हु मेक्स द स्टेट। लोगों के बगैर स्टेट नहीं बन सकती, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस है। पॉपुलेशन इज एसेंशियल फॉर द स्टेट, और पॉपुलेशन भी एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के लिए। इसी तरह बिल्कुल टेरिटरी भी एक एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट के लिए। तो टेरिटरी के हवाले से आज बात करेंगे। टेरिटरी एज अ स्टेट एलिमेंट, टेरिटरी होती क्या है बेसिकली, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज तरीके से रह रही होती है, वो जिस एरिया में रह रही होती है और जो उसकी हदूद होती हैं वो उसकी टेरिटरी कहलाती है। पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। बिल्कुल उसी तरह से है कि जहाँ एक ख़ानदान रह रहा होता है उसका अपने घर की चार दीवारी होती है, उस चार दीवारी उसकी टेरिटरी कहलाती है, और जो दूसरे घर की टेरिटरी है उससे सेपरेट होती है। एक घर वाले जो हैं दूसरे घर की टेरिटरी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, उनके मामलात को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनकी चीज़ों में कोई चीज़ें ले नहीं सकते उनकी मर्जी के बगैर। बिल्कुल इसी तरह जो स्टेट की टेरिटरी होती है वो भी घर की उस चार दीवारी की तरह होती है कि जिस तरह दूसरी स्टेट्स के लोग फिर उसकी टेरिटरी और उसके बॉर्डर लाइन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, उनको इजाज़त नहीं होती, क्योंकि जो स्टेट होती है वो सॉवरन होती है। और सॉवरन की डेफिनेशन हम आगे चल के मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो टेरिटरी क्या है? पीपल नीड्स टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। अब अगर किसी पॉपुलेशन की जो हद बंदी है उसका एरिया ही डिफाइन नहीं है, जब एरिया डिफाइन नहीं होगा तो फिर घर कैसे कहलाएगा? जब घर नहीं कहलाएगा तो फिर उसकी सॉवरेनिटी कहाँ मैटर करेगी, फिर उसके लोग कहाँ स्टैंड करेंगे। लिहाजा किसी भी स्टेट के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है वो टेरिटरी है। तो उसकी एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये जो फलां हदूद है या फलां एरिया जो है ये फलां स्टेट का है, और उनको फिर ऑर्गेनाइज करना आसान होता है, उनको मैनेज करना आसान होता है, उनको गवर्न करना आसान होता है सोशली और पॉलिटिकली। लिहाजा टेरिटरी जो है, देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट फिक्स टेरिटरी, इसके बगैर उसका वजूद मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये जो टॉपिक हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बगैर स्टेट का वजूद ही मुमकिन नहीं। लिहाजा पीपल नीड टेरिटरी टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स सोशली एंड पॉलिटिकली। It must be remembered that territory of the state should be fixed. अब जो टेरिटरी के जो फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, तो ये शुड बी फिक्स्ड होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए हर बंदे को, हर शहरी को कि ये फ़लाँ का घर है, इसकी जो ये चार दीवारी है ये फ़लाँ के घर की है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के अंदर जो बहुत सारी स्टेट्स हैं, दूसरी स्टेट्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो फलां टेरिटरी स्टार्ट हो रही है ये फलां स्टेट की है, इसलिए शुड बी फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज यहाँ तक है बाउंड्री, कल को यहाँ तक है, परसों को यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो है शुड बी फिक्स्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है कि शुड इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर स्पेसेस। कि टेरिटरी को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि टेरिटरी ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए या टेरिटरी इस तरह से डिफाइन करनी चाहिए कि जहाँ पे ज़मीन भी हो यानी खुश्की हो, पानी भी मौजूद हो यानी दरिया और समंदर भी मौजूद हो, एंड एयर स्पेसेस, और उसकी एयर स्पेसेस भी हों। इस तरह की टेरिटरी डिज़ाइन होनी चाहिए। सिटीजन शुड बी एबल टू डिफेंड इट, और ऐसी टेरिटरी होनी चाहिए कि जो डिफेंडेबल हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे दुश्मन जो है या दूसरी स्टेट उस पर ईजीली झपट सकें या ईजीली उसको ऑक्यूपाई कर सकें।
اس کی اگزامپل بھی پاکستان کے حوالے سے میں دیتا چلوں کہ بنگلہ دیش ایک ایسی ٹیریٹری تھی، ایک ایسی اسٹیٹ تھی پاکستان کی جس کی جو زمینی رابطہ نہیں تھا، اس کے اور پاکستان کے درمیان سمندر کی حدود ہے کافی زیادہ، یعنی کہ اگر ہم نے بنگلہ دیش جانا تو سمندر کو پار کر کے جانا ہے، تو جو زمینی راستہ ہے وہ اس کو اٹیچ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ایسی ٹیریٹری ڈیزائن نہ ہو کہ وہ ڈیفینڈیبل نہ ہو یا اپروچیبل نہ ہو، ایسی ٹیریٹری بھی نہ ہو کہ اپروچیبل نہ ہو اور ڈیفینڈیبل نہ ہو، ظاہر ہے وہ اپروچیبل نہیں ہوگی تو ڈیفینڈ کیسے کریں گے، لہٰذا ٹیریٹری کو ڈیزائن کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ انکلوڈڈ لینڈ، واٹر اینڈ ایئر اسپیسز and should be able to defend and should be able to approach and graphically location near the sea، اور ایسی ہونی چاہیے کہ وہ near the sea ہو تاکہ بہت سارے جو کمیونیکیشن ذرائع ہیں وہ سمندر سے پورے کیے جا سکتے ہیں، ادر کمیونیکیشن جو ریسورسز ہیں وہ بہت ایکسپینسو پڑتے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ should have all sorts of climate to grow more crops، جیسے پاکستان کی مثال لیں تو میدانی علاقے ہیں، بہت ساری فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، بہت ساری فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، سرد علاقے ہیں جہاں پہ سرد علاقوں کی فصلیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور گرم علاقے ہیں جہاں پہ گرم ماحول کے اندر پیدا ہونے والی فصلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو کلائمیٹ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جو فصلیں ہیں مختلف طریقوں سے پیدا کی جا سکے اور مختلف کلائمیٹ کی فصلیں وہ پیدا کر سکیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں خوراک کے معاملے میں، فوڈ کے معاملے میں۔ یہ ضروری نہیں ہے، بہت سارے ممالک میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایون دین اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پھر آئیڈیل ٹیریٹری یا آئیڈیل اسٹیٹ کہلاتی ہے۔ جیسے پاکستان کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پہاڑ بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، سمندر بھی ہے، ایئر اسپیسز بھی ہیں، سرد علاقے بھی ہیں، گرم علاقے بھی ہیں، معتدل علاقے بھی ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی جو ٹیریٹری ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز یا بڑی آئیڈیل ٹیریٹری کہلاتی ہے۔ It should be United military secured and economically and commercially strong، یعنی جب باؤنڈری اس کی اتنی اچھی ہوگی یا ڈیفینڈیبل ہوگی تو پھر اس کو ملٹری سیکیور بھی کیا جا سکتا ہے اور اکنامیکلی اور کمرشلی اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ اس میں تمام طرح کے کلائمیٹ ہوں، اس کی لوکیشن جو اچھی ہو، اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، تو اس طرح وہ کمرشلی اسٹرانگ بھی ہوگی، اکنامیکلی اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تمام تر وسائل میں انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیریٹری کے حوالے سے یہ چیزیں تھیں، مزید اگر آپ کو کوئی اس میں بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو کویسچن کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔